एनएसजी के जवानों को आप दे सकता हूं कि आप जिस मुस्तैदी के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं उससे अधिक मुस्तैदी के साथ आपके परिवार की चिंता नरेंद्र मोदी सरकार और भारत सरकार करेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का आप सभी को वादा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊद अवैसी ने ऐलान किया है कि वो और मजलिस के अरकान असम्बली, काउंसिल, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर, ZPTC और MPTC के अरकान अपने एक माह की तनख्वाह दिल्ली के तशद्दुद के मुतासरीन को बतौर अतिया देंगे। दारुस्सलाम एक जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिस मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से, मैं इम्तियाज जलील और हमारे तमाम अराकीन असम्बली और मजलिस के पूरे अराकीन बल्दिया अपनी एक महीने की तनख्वाह दिल्ली के फसाद में बर्बाद और मरने वालों की इमदाद में इंशाअल्लाह हम देंगे। और मैं दिल्ली में जो गैर सियासी तंजीमें हैं उनसे भी बात कर रहा हूं कि हम उनका क्या ताउन कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, कम से कम हम उन बहने वाले आंसुओं को तो पहुंच सकते हैं। अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो भारत को बचाना पड़ेगा। कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने कहा है कि तमाम रियासतों को एक होते हुए इस बात का फैसला करना चाहिए कि वो मुल्क में NPR को रोबेमल नहीं लाएंगे। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि CA, NPR, NRC दरअसल एक ही सिलसिले की कड़ी है। वरंगल के बल्दी डिवीजन 43 में वाक़े सुभाष नगर में पट्टनम प्रगति प्रोग्राम के तहत काम के दौरान दीवार गिरने से एक 8 साल लड़की फौत हो गई। बताया जाता है कि बड़े पेशे से वाबस्ता सांबा शिवाराव की बेटी जो खानगी स्कूल में 4वीं जमात की तालिबा थी, जमीन खोदने वाली मशीन के दीवार पर गिरने से फौत हो गई। मगरबी वरंगल के रुकन असम्बली D विनय भास्कर राव ने लड़की के वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें पुरस्कार दिया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए की इमदाद दिलाने का तयक़ुन भी दिया। दाएं बाजू के ग्रुप हिंदू सेना के इस ऐलान के बाद कि वो 1 मार्च से शाहीन बाग का रास्ता आवाम के लिए खोल देंगे, दिल्ली पुलिस ने आज शाहीन बाग में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया गया है। पुलिस ने शाहीन बाग पर एहतजाज करने वाले खवातीन को अब तक हटाया भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर DC श्रीवास्तव ने बताया कि उनका मकसद इलाके में अमन की बरकरारी रखना और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालना है। आज हम लोग को सुनने में आया कि शाहीन बाग में 144 सेक्शन इम्पोज, देव इम्पोज सेक्शन 144। अब ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो जो खवातीन है वो लोग 2 महीने से दे बिन कुछ इतना पीसफुल है। हमारे देश में देखिए, गोली मारो सालम को पुलिस प्रोटेक्शन मिलता, जो खामोशी से बैठ के अपने एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों पे सेक्शन 144 है। अब वी आर रियली वरिड, क्योंकि दिल्ली में जो हुआ, क्या ये लोग दैट वाज द पायलट प्रोजेक्ट जैसे दिख रहा है, अब क्या ये रेप्लिकेट करने वाले हैं शाहीन बाग और देश भर? गुजरात वाज अ फर्स्ट मॉडल फॉर देम। अब इन लोग दिल्ली में करें। अब नाउ नेक्स्ट शाहीन बाग इज़ अंडर अटैक। तो हम लोग को डेफिनेटली ये परेशानी की बात है। और देखिए, अब दिल्ली सरकार भी ऑफ कोर्स द पुलिस इज़ नॉट अंडर केजरीवाल्स कंट्रोल, बट आप देखिए सो है अब केजरीवाल कैसे निकले हैं। एवरीबडी इज़ प्लेइंग द हिंदुत्व कार्ड नाउ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 70% है पॉपुलेशन का, हम सब मिलके हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या करना चाह रहे ये लोग? बर्बाद करना चाह रहे हैं ये देश को। they don't believe in the constitution, दस्तूर या संविधान किसके बारे, they don't care about it। और जो दस्तूर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, उनको टेररिस्ट बुला रहे हैं। रिवॉल्वर लेके लोगों को गोली मारना,
लाठी लेके मारना वो टेररिज्म नहीं है, वो देशभक्ति है। और हम जो वतन परस्त है, हम लोग जहाँ भी है हमारा मीटिंग्स, वहाँ पे हमारे इंडियन फ्लैग है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि देश को कैसे बचा सकते हैं। हम लोग टेररिस्ट है तो व्हाट इज द गवर्नमेंट? आई होप द होल वर्ल्ड इज लिसनिंग टू दिस। दिस इज वेरी स्कैरी फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप द वर्ल्ड गेट्स अप एंड पुट्स प्रेशर ऑन द इंडियन गवर्नमेंट and I hope all of us are united and we will fight. Inshallah we will win. रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने पट्टम प्रगति प्रोग्राम के तहत वनपर्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने शहरों की तरक्की में आवाम की शमूलियत पर जोर दिया और कहा कि शहरों को पाक व साफ बनाने की यह तहरीक जारी रहनी चाहिए। मच्छरों की कसरत पर उस वक्त ही काबू पाया जा सकता है कि जब हम अपने अतराफ का माहौल पाक व साफ रखेंगे। उनके इस दौरे में अरकान असम्बली जयपाल यादव, बाला राजू और सदनशीन बल्दिया ई सत्यम भी थे। ईरान से मौसूल एक वीडियो में बताया गया है कि कोरोना वायरस के सबब केरला के 17 मछेरे ईरान में फंसे उन हज़ारों अफराद में शामिल हैं। रियासती वज़ीर समकियात जी मर्सी कुट्टी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस वीडियो की तस्दीक की और बताया कि इन मच्छरों का ताल्लुक दारुल हुकूमत त्रिवंतापुरम से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े मवाज़ात, वीज निगम, पुव्वूर और पोजूर से है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग मुल्क की एक और तकसीम की कोशिश करना चाहते हैं उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से डरना चाहिए। कलकत्ता में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि अमन के हालात को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो हमारे सिपाहियों की जान लेगा उसे याद रखना है कि उसे उसकी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। आज के छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित NSG के महानिदेशक श्री अनु कुमार सिंह जी, मेजर जनरल विजय जी और आज यहाँ पर उपस्थित NSG के सभी जवानों, परिवारजनों, पश्चिम बंगाल सरकार के सभी अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे सुन रहे और ये कार्यक्रम को देख रहे देश भर में फैले सभी जांबाज जवानों को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत गौरव और हर्ष का विषय है कि NSG के लिए जिस प्रकार की सुविधा उनको निश्चिंत होकर काम करने के लिए चाहिए, वो सुविधा की पूर्ति में आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ ढेर सारी लगभग 245 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन एक ही कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। 29
एससीजी कोलकाता का ये भव्य परिसर का लोकार्पण हो रहा है। मानेसर में 102 क्वार्टर, हैदराबाद में आयुध भंडार, चेन्नई में 64 क्वार्टर और मुंबई में 68 क्वार्टर की आवासीय योजना का लोकार्पण हो रहा है। मैं आज इस अवसर पर एनएसजी के सभी जवानों को इतना ही सुनिश्चित करना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर एनएसजी ने भारत सरकार से जो अपेक्षाएं रखी हैं, वो सारी की सारी अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सुनिश्चित रूप से करेगी और इसको परिपूर्ण व्यवस्था वाला कमांडो फोर्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। चाहे वो व्यवस्था परिजनों के अच्छे निवास के लिए हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हो, आपकी ट्रेनिंग के लिए हो, अत्याधुनिक साधनों की उपलब्धि के लिए हो, विश्व भर की आतंकवाद के क्षेत्र में होती हुई घटनाओं का विवरण आपको उपलब्ध कराने के बारे में हो, या विश्व भर में अलग अलग तकनीक जो आतंकवादियों ने प्राप्त की है, उस तकनीक से 2 कदम आगे रहे, इस प्रकार की तकनीक उपलब्ध करानी। ये सारे क्षेत्र के अंदर भारत सरकार निश्चित रूप से दुनिया से 2 कदम आगे एनएसजी को रखना चाहती है और मुझे भरोसा है कि इसको हम एक निश्चित कालखंड के अंदर सिद्ध करेंगे। एनएसजी ने अपनी स्थापना से आज तक अपने जवानों के सर्वोच्च बलिदान के से न केवल सरकार, देश और दुनिया में और विशेषकर भारत की जनता में एक भरोसा अर्जित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। सदैव अहर्निश 365 दिन 24 घंटा मुस्तैद रहकर देश पर आने वाले किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना, अपने आप को तैयार रखना और जब खतरा आता है तब जान की परवाह करे बगैर वहां पर पहुंचकर वो खतरे को निपटना और आतंकवादियों को परास्त करना, बहुत अच्छा एक काम का उदाहरण एनएसजी ने अपने स्थापना काल से आज तक दिया है। इसीलिए जब देश का कोई भी नागरिक महसूस करता है देश सुरक्षित है, आतंकवाद का देश पर कोई खतरे का अनुभव देश का नागरिक नहीं करता है, तो ये सुरक्षा की गारंटी का दूसरा नाम है एनएसजी। एनएसजी के मेरे भाव कोई भाषण से या कोई बात से या कोई वचनों से नहीं होता है। एक लंबे कालखंड तक, एक लंबे समय तक, दिन रात अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में से पूरा समय देश की सुरक्षा में कोई देता है, एक जवानों का समूह देता है, तब जाकर होता है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपको अच्छे आवास दे सकते हैं, आपको अच्छी सुविधा दे सकते हैं, आपके परिवार की सभी प्रकार की चिंता भी सरकार कर सकती है, आधुनिक से आधुनिक आयुध भी आपको दे सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं, परंतु युद्ध तो जज्बे से जीता जाता है, आयुधों से और टेक्निक से नहीं जीता जाता। जब जंग के मैदान में आमना सामना होता है तब जवान का जो जज्बा होता है वो जज्बा ही विजय दिलाता है। आयुध और टेक्निक का एक प्रकार से एक रोल होता है, परंतु विजय जज्बे से मिलती है। तो मैं आज एनएसजी के डीजी भी यहां बैठे हैं, आईजी भी यहां बैठे हैं, दोनों को जरूर कहना चाहूंगा कि आयुध और टेक्निक, शस्त्र और टेक्नोलॉजी इस जज्बे को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो जवान आपके हवाले किया जाता है, चाहे किसी भी फोर्स का हो, सेना का हो, उसको आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस का और दुश्मन को मिनिमम नुकसान के साथ मार गिराने का जज्बा देने का काम, उसको ट्रेन करने का काम एनएसजी का है। और मुझे लगता है इसमें एनएसजी ने अब तक काफी किया है, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है देश के दुश्मन भी
जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं देश और दुनिया में, वो भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि एनएसजी ने अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुंबई हमले के बाद एनएसजी का विस्तार करने का निर्णय किया, बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल के साथ एनएसजी ने उसको देश के सभी कोनों में अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराई है। और आज ये सुविधाएं जो होने जा रही है, इससे बहुत मजबूत तरीके से पूरे देश की सुरक्षा को कोऑर्डिनेट करने में एनएसजी को फायदा मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एक पॉलिसी अपनाई है, ये पॉलिसी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनएसजी की है। और मित्रों, मैं इतना निश्चित मानता हूं, अनूप जी ने बताया कि 115 जगह पे एनएसजी ने एंगेज किया है, ढेर सारे एनएसजी के जवान भी शहीद हुए, आतंकवादियों को भी मार गिरा है। परंतु मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी उपस्थिति का परिचय ही ऐसा हो कि आते वक्त ही डर लगे और आना ही छोड़ दे। इस प्रकार की उपस्थिति एनएसजी की एक क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। जिनके मन में देश को तोड़ने का विचार है, जिनके मन में देश को क्षति पहुंचाने का विचार है, देश की शांति को भंग करने का विचार है, इसके मन में एक भय एनएसजी की उपस्थिति का खड़ा करने का काम एनएसजी का है। और अगर फिर भी आते हैं तो उनके साथ लड़कर उनको पराजित करने की भी जिम्मेदारी एनएसजी की है। नरेंद्र मोदी सरकार जब से बनी तब से सुरक्षा बलों के लिए ढेर सारी चीजें, ढेर सारी सुविधाएं हमने एक के बाद एक शुरुआतें कर दी हैं। चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, चाहे सेटिस्फेक्शन रेशियो की दिशा में बहुत बड़ा अचीवमेंट करने की नीति हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर ये दोनों कदमों का जो राजनीतिक निर्णय और हमारे जवानों ने जो साहस दिखाया, इसके कारण मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम आज पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ लिया जाता है कि भारत एक देश है अपने जवानों के खून का बदला अंदर जाकर, घर में जाकर लेने की सक्षमता रखता है और लेकर भी आता है। जब तक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुए, उसके पहले पूरी दुनिया में दो ही देशों का नाम था, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों के खून के कतरे कतरे का बदला लेना जानते थे और घर के अंदर जाकर जिन्होंने हिमाकत की है उसको दंडित करने का कौवत रखते थे। मगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होने के बाद मैं मानता हूं ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम हमारे मोदी जी के फैसले और इसी के परिणाम स्वरूप एक प्रोएक्टिव सुरक्षा नीति जिसकी बहुत समय से देश राह देख रहा था, वो आज देखने को मिल गई। इतने लंबे समय तक 70 सालों तक देश की सुरक्षा नीति और देश की विदेश नीति के अंदर इतना घालमेल रहा कि सुरक्षा नीति क्या है वो कोई स्पष्टता के साथ समझ ही नहीं पाता। मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच में जो बारीक भेद रेखा थी, इसकी जगह सुस्पष्ट दोनों नीतियों को अलग कर दिया गया। हम विश्व भर में शांति चाहते हैं। भारत ने कभी 10,000 साल के इतिहास में किसी पर आक्रमण नहीं किया। विश्व भर में हम शांति चाहते हैं, मगर हम हमारी शांति में खलल भी किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। हमारे किसी भी सीमा का उल्लंघन किसी ने किया, हमारे जवान के हताहत अगर किसी ने किया, तो उसका नुकसान, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की सुरक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद पहली बार बनी। अनूप जी ने कुछ चीजें मेरे सामने रखी है, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि अनूप जी, आप
मेरे मन में है, इससे बहुत कम मांगे हैं। मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की, मोदी सरकार की एक प्रायोरिटी है कि जो देश की सुरक्षा कर रहा है वो जवान के परिवार के कल्याण के लिए, वो जवान के परिवार के स्वास्थ्य के लिए, इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी करना चाहिए वो सभी करने के लिए हम तैयार है। हम हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी बहुत जल्द इंप्रूव करेंगे। हम जवानों को परिवार के साथ रहने का एक सुनियोजित, सिर्फ एनएसजी नहीं, हर सुरक्षा बल के जवानों को अपने परिवार के साथ कम से कम 100 दिन रह पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इस प्रकार का एक चक्र खड़ा कर रहे हैं जिससे जवान अपने परिवार के साथ कम से कम 100 दिन तक रह पाए। ढेर सारी सुविधाएं सुरक्षा बल जहां तैनात है वहां पर भी हम करना चाहते हैं और इसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम भी बना लिया गया है और इसका